अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात होगी स्किन केयर से रिलेटेड। मुझसे काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी कहा कि अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करें। मैं जो पर्सनली चीज़ें यूज़ करती हूँ वो तमाम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जैसे एजेलिक एसिड हो गया, ट्रेटिनॉइन, एडेप्लिन, ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन वगैरह। और ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हुए मुझे 2 साल हो गए हुए हैं, मतलब अभी से मैं नहीं यूज़ कर रही। मेरी स्किन इन तमाम चीज़ों को टॉलरेट कर लेती है, लेकिन किसी भी बिगनर के लिए इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। इन चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि सुबह को ये यूज़ करें, दोपहर को ये यूज़ करें, तो उससे कोई बिगिनर के लिए बहुत बड़ी उसकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन केयर में ऐड करना है, ताकि उसके नुकसान से बचा जा सके। फिर मुझे इंस्टा पे किसी ने कहा कि आप 1 बाय 1 करके वीडियोस बनाएं, ताकि वो चीज़ जो है समझ में भी आ सके कि किस चीज़ के लिए बेहतर है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो इसी वजह से मैं आज जो वीडियो बनाने बैठी हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है वो एजेलिक एसिड पे है। एजेलिक एसिड जो है वो बेसिकली आपको स्किन ऑरेंज क्रीम की शक्ल में मिलेगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। और स्किन ऑरेंज क्रीम में आपको 20% एजेलिक एसिड मिलेगा, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है। और इसकी जो बॉक्स है, इसका मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। इस तरह का इसका बॉक्स होता है, ये इसका बॉक्स है, और अंदर से कुछ इस तरह से ट्यूब दिखती है। ये ट्यूब जो है ये आपको 349 रुपीज़ में मिलेगी। मैंने ये जो लास्ट परचेज़ की थी 349 की थी। अब अगर इसकी कीमत बढ़ गई हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो आज की वीडियो में बात होगी कि एजेलिक एसिड जो है ये किस किस स्किन के मसले को हल कर सकता है, और इसके साथ साथ इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, और इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एजेलिक एसिड किस चीज़ के लिए बेहतर है। एजेलिक एसिड जो है ये बहुत सी स्किन कंडीशन को ठीक करने में मदद करता है, और ये बहुत ज़्यादा वेल टॉलरेटेड है। यहाँ तक कि इसको सेंसिटिव स्किन वाले और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ठीक तरीके से यूज़ करने से इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये आप क्लोग्ड पोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बम्पी स्किन जो होती है ना, कि स्किन के अंदर ही टेक्सचर इकट्ठा हुआ होता है, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि स्किन के अंदर पिम्पल्स हैं। वो पिम्पल्स नहीं होते हैं, वो एक गन जो है वो स्किन के अंदर इकट्ठा हुआ होता है। जब आप उसकी क्लींजिंग अच्छी नहीं कर रहे होते हैं, उसको एक्सफोलिएट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो डर्ट ऑयल स्किन के अंदर जमा हो जाता है, और उसके ऊपर एक स्किन की ही लेयर आ जाती है। एजेलिक एसिड उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपके एक्नी या पिंपल्स के कोई मार्क्स वगैरह रह गए हुए हैं, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको छाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बात क्लियर कर दूं कि एक्नी के लिए तो आप इसको एक सिंगल ट्यूब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये काम करेगा। लेकिन अगर आप इसको छाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या पुरानी एक्नी के कोई निशान जो ब्लैक कलर के होते हैं उसके लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें भी ऐड करना पड़ेंगी। ये फिर अकेला सिंगल इंग्रेडिएंट जो है ये काम नहीं करेगा। इन चीज़ों के साथ साथ ये स्किन से रेडनेस को भी ख़त्म करता है। इसमें एक स्किन कामिंग इफेक्ट होता है जो स्किन से रेडनेस को ख़त्म करता है, स्किन को सूद करता है। तो एजेलिक एसिड जो है वो बेसिकली एक्नी या पिंपल को दूर करता है, आपकी छाइयों को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। और इसके साथ साथ अगर आपको रोजेशिया का मसला है, कि स्किन रेडनेस का आपको मसला है, तो वो भी आप एजेलिक एसिड यूज़ करके उसको ठीक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एजेलिक एसिड को यूज़ करने से आपकी स्किन में कोई इरिटेशन वगैरह हो सकती है या नहीं। तो जिन लोगों ने पहले कभी कोई केमिकल एक्सफोलिएटर यूज़ नहीं किया हुआ, तो उसको एजेलिक एसिड को यूज़ करने से थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, ज़्यादा नहीं। और इरिटेशन में क्या होगा कि आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन पे इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, और वो चुभन सी जैसे फील होती है ना कोई चीज़ लगाने के बाद, उस तरह से फील हो सकता है। लेकिन इचिंग, बर्निंग या चुभन होना सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए होता है, मतलब 5 मिनट से भी कम। मैक्सिमम मुझे लगता है 2 से 3 मिनट, और इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है आपकी स्किन। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो उसका हल आपको पता है कि आपने मॉइस्चराइज़र उसको लगाना है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर आपके क्लॉग्ड पोर्स हैं और आप एसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हो, तो वो क्लॉग्ड पोर्स जो हैं वो बाहर सब कुछ निकलेगा, जो भी आपकी स्किन के अंदर गंद जमा हुआ होगा पिंपल्स की सूरत में, मतलब आपको पर्जिंग हो सकती है इसको यूज़ करने से, अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है। अब जैसे मेरी स्किन यहाँ से क्लीन है, मैं अगर एसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मेरी स्किन पे क्लॉग्ड पोर्स हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं आपकी स्किन पे जहाँ जहाँ क्लॉग्ड पोर्स हैं, अगर वहाँ पे एसिलिक एसिड लगेगा, वो सारा गंद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलेगा।
तो वो पिंपल्स वगैरह आपको निकलेंगे। इससे घबराना नहीं है, ये नहीं समझना कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट है, पिंपल्स निकल आए हैं। पिंपल्स नहीं निकले, आपकी स्किन का गन जो है ना एक किस्म का वो साफ़ हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, वो क्लियर हो रही है। तो सिर्फ उस स्किन पे पर्जिंग होगी, क्लीन स्किन पे पर्जिंग नहीं होगी। तो इस बात को भी आप अपने जहन में रखिएगा। और अगर आपको पर्जिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, ये मैक्सिमम 4 हफ्तों तक रहती हैं। 1 महीने से ज़्यादा पर्जिंग भी नहीं होती है। 1 महीने के अंदर अंदर ही ना आपको इचिंग, बर्निंग वगैरह होना भी बंद हो जाएगी। मैं अपना भी आपको बताती चलूँ कि मैंने जब एसिलिक एसिड यूज़ किया था, तो हालांकि मैं रेटिनॉइड भी यूज़ करी थी, मैं AHA BHA भी यूज़ करी थी, लेकिन फिर भी जैसे ही मैं एसिलिक एसिड अपने फेस पे लगाती थी, तो मुझे चुभन होना शुरू हो जाती थी। मुझे यहाँ पे फील होता था, यहाँ पे भी फील होती, मतलब बेचैनी सी फील होती थी और चुभता था कुछ। तो मैं उसको हल्का सा टैप टैप इस तरह से करती थी कि वो डाइवर्ट हो जाए टेंशन, और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये गायब हो जाता था। और ये मैक्सिमम ना 3 हफ्ते रहा होगा, या मैक्सिमम 4 हफ्ते। 4 हफ्ते से ज़्यादा उसके बाद मुझे कुछ भी फील नहीं होता अभी तक। जैसे मॉइस्चराइज़र लगाओ, आपकी स्किन पे कुछ भी फील नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही एज़िलिक एसिड यूज़ करने पे होता है। जब आप इसको लॉन्ग रन में यूज़ कर रहे हो तो आप इसके आदी हो जाते हो, और फिर इचिंग, बर्निंग वगैरह सब कुछ होना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्किन ऑरेंज क्रीम को आपने किस तरह से यूज़ करना है और कितनी दफ़ा यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको तादाद बता देती हूँ कि आपने इसको कितनी दफ़ा मैक्सिमम यूज़ करना है, और उसके बाद मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊँगी। और काइंडली जिनकी स्किन सेंसिटिव है और जो बिगिनर्स हैं, वो इस बात को गौर से सुने और इस पे अमल भी करें, ताकि आप इसके साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। क्योंकि ये कोई भी आम सा मॉइस्चराइज़र नहीं है कि जिसको आपने उठाया और फेस पे लगा लिया। इसको आपने दिन में सिर्फ एक बार यूज़ करना है, और मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप इसको रात में यूज़ करें। करने को आप इसको दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात में ज़्यादा बेहतर रहेगा। रात में यूज़ करें, और मैक्सिमम आपने इसको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन छोड़ के आप इसको लगाएं, रोज़ रोज़ आपने इसको नहीं लगाना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो आपने फेस अपना वॉश करना है। सिंपली फेस वॉश करने के बाद आपने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जिनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, और जो बिगिनर्स हैं, इन 3 लोगों ने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइज़र स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्किन टाइप के जो लोग हैं, इन्होंने अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। और लाइट मॉइस्चराइज़र, कोई भी हैवी ग्रीसी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। बहुत लाइट सा मॉइस्चराइज़र आपने लगा के, एक ड्रॉप पी साइज़ का आपने लेना है, और वो आपने डॉट 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 करके फेस पे लगा देना है। और फिर आपने उसको स्प्रेड कर देना पूरे फेस पे। इसको लगा के मसाज नहीं करते रहना, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर, और ड्राई है, कोई क्रीमी या मॉइस्चराइज़र जैसा फार्मूला नहीं होता इसका। बस आपने फेस पे स्प्रेड करने के बाद उसको छोड़ देना है। और जिनकी स्किन ड्राई, सेंसिटिव और बिगिनर्स हैं, उन्होंने एसिलिक एसिड यूज़ करने के बाद भी कोई लाइट सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, उसको लॉक कर देना है। ऑयली स्किन वाले बाद में अगर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन पहले वो मॉइस्चराइज़र मत लगाएं। पिंपल्स वगैरह जो हैं वो उसी तरह ठीक करेगा जिस तरह के, अगर इसको डायरेक्ट फेस पे लगा लें तो भी पिंपल्स वगैरह ठीक होंगे, पिगमेंटेशन वगैरह रिमूव होगी। तो अगर आप पहले लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे तो भी ये उसी तरह वर्क करेगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि इसके असर में कोई कमी वाक़या हो जाएगी, ये अपना काम बिल्कुल करेगा। और इस तरह आपकी स्किन ख़राब होने से बचेगी, आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अगर इचिंग, बर्निंग या वो चुभन सी महसूस होती है, वो आपको 2 से 3 मिनट मैक्सिमम होगी, और वो हो सकती है, वो मुझे भी फ़ील होती थी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। वो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रात को जब आप इसको लगा के सो जाओगे, अगले दिन आपने सुबह उठना है, अपना फेस वॉश करना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे, आपकी स्किन अच्छी होने की बजाय ना बहुत ख़राब होती जाएगी, बहुत ज़्यादा। जैसे ही आप एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना शुरू कर देना, मेक श्योर आपने कहीं भी धूप में, छत पे भी जाना है अपने घर पे, या घर से बाहर निकलना है, आपने सन ब्लॉक, सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, और बैग में रखना, रीअप्लाई करना है। नहीं तो आपकी स्किन का कबाड़ा हो जाएगा। आप, मैं बता भी नहीं सकती कि आपकी स्किन कितनी ख़राब हो सकती है, क्योंकि रात को आप स्किन पे केमिकल लगा रहे हो, सुबह उठ के आप बिल्कुल सन में जैसे चले जाते हो, तो वो आपकी स्किन पे निशान इतने बुरे बना देगा, जैसे छाइयाँ आपको पड़ जाती हैं, कि वो बहुत मुश्किल से ठीक होंगी। और अगर आप मुस्तकिल ही नहीं लगाते हैं, तो
बोर्ड कभी भी ठीक नहीं हो सकते। सो आपने सनब्लॉक या सनस्क्रीन का लाजमी ख्याल रखना है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि एजिलिक एसिड को आप पूरे फेस पर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपका अनइवन स्किन टोन है, आपके फेस पे जगह जगह छाइयाँ हैं और अगर आपके पूरे फेस पे पिंपल्स वगैरह हैं, तो आप इसको पूरे फेस पे यूज़ करोगे। और अगर आपको जैसे माथे पे लेट्स सपोज के पिंपल निकल आया या चीक पे पिंपल निकल आया, 1 2 या 3 निकल आया, इस तरफ है इस तरफ नहीं है, तो सिर्फ आप इसको पिंपल्स पे भी लगा के यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ज़्यादा खराब है, कहीं पे क्लॉग पोर्स हैं तो कहीं पे पिंपल्स हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पूरे फेस पे अप्लाई करो ताकि आपको पूरा फेस जो है वो इवन नजर आ सके। और जिनकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या बिगिनर्स हैं, वो इसको अकेला ही यूज़ करें। इसके साथ कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो इकट्ठा ना करें। जितनी आप सिंपल स्किन के रूटीन रखेंगे, मतलब एक वक्त में एक चीज़ अप्लाई करेंगे, वो उतनी जल्दी वो असर करेगा और आपकी स्किन ठीक होना शुरू हो जाएगी। जितनी चीज़ें आप इकट्ठी ऊपर नीचे लेयरिंग करके लगाएंगे ना, उतना ही आपकी स्किन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या लग रहा है। एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ की अपनी स्किन पे लेयर करें ताकि स्किन को भी समझ में आए कि मुझे इस वक्त क्या मिल रहा है। और 1 महीने तक आपने इसी तरह लगाना है कि एक दिन छोड़ के लगाना है और एक पी साइज अमाउंट लगानी है। 1 महीने तक आपकी स्किन जो है ना वो एसिलिक एसिड से इंट्रोड्यूस हो जाएगी और वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी। तो आप फिर इसको लगाने की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर मतलब आप इसको रोज़ दिन में 1 दफ़ा भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपको खुद 1 महीने के अंदर अंदर अपनी एक्नी, पिंपल्स वगैरह में वाज़िया डिफरेंस जो है ना वो नज़र आएगा। मेरे हिसाब से एसिलिक एसिड जो है ना वो पिंपल्स, एक्नी वगैरह के लिए, यहाँ तक कि पिगमेंटेशन के लिए ना बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, बेस्ट इंग्रेडिएंट है और हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसी वजह से मैंने इसको सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको अच्छी लगी होगी और इसको यूज़ करने से आपकी स्किन ज़रूर इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी। आपको रिजल्ट्स खुद ही नज़र आएंगे, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, अपने स्किन के रूटीन में ऐड करें। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से इसको लेकर चलें। आप यकीन करें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मैंने क्या लगा लिया, क्यों लगा लिया। हाँ, जिनके क्लोग पोर्स हैं वो इसको लगाने के बाद थोड़े रेडी हो जाएं पर्जिंग के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी स्किन साफ़ करेगी। और मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको इस्तेमाल करने से पहले ना एक आप क्लोज पिक्चर जो है ना वो अपने फेस की लें ताकि आपको आइडिया हो कि आपके फेस पे पहले क्या था और इसको यूज़ करने के बाद क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे क्लोग पोर्स थे, कहाँ कहाँ से आपको पर्जिंग हुई और 1 महीने बाद आपकी स्किन जो है ना वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।